बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैरियत के साथ हों और अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ लकी वन शॉपिंग मॉल। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे कज़न की शादी है और उनकी शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ, किस तरह का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इन सब की तैयारी के लिए आज मैं आई हूँ लकी वन शॉपिंग मॉल। यहाँ पर मैं इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं और मुझे अपने वलीमे के लिए ड्रेस सेलेक्ट करना था, क्योंकि वो मैंने एक जहन में बिठाया हुआ है कि मुझे क्या कलर लेना है और किस तरह का ड्रेस लेना है। तो बस वो मैं यहाँ पर सर्चिंग के लिए आई थी। तो चलिए देखते हैं जी मुझे यहाँ पर मिला या नहीं मिला ड्रेस। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैंने क्या शॉपिंग की, मुझे अपनी पसंद का ड्रेस मिला या नहीं मिला। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ लकी वन शॉपिंग मॉल। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये मॉल है कि अगर 2 से 3 घंटे हम यहाँ पर मुस्तकिल शॉपिंग करते रहें तो थकन से बुरा हाल हो जाता है। इसके ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे ही मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और जिसके लिए बहुत चलना पड़ता है, दूर दूर हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर। आज मैं आपको लकी वन शॉपिंग मॉल का एक तफसीली विज़िट करवाऊंगी और साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगी कि मुख्तलिफ ब्रांड्स में विंटर कलेक्शन क्या आई हुई है। इसके अलावा इन ब्रांड्स में पार्टी वेयर कलेक्शन में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ मैं जनरेशन के आउटलेट पर हूँ और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ये फ़्रॉक है खाली ओनली और इसकी एक्चुअल प्राइस है शायद 10,000। इसके अलावा नो दुपट्टा और नो ट्राउज़र। ये सिर्फ फ्रॉक थी और लेकिन मुझे बहुत सिंपल लगी क्योंकि ये कॉटन सिल्क पे शायद बनी हुई थी। इसके अलावा मुझे ये कलर भी वाइट लेने का दिल नहीं चाह रहा था। और भी इन्होंने बहुत सी फ्रॉक्स और मैक्सीज दिखाई लेकिन बहुत सिंपल थी। थोड़ा सा ज़रा फैंसी वर्क होता या फैंसी कपड़े पे होती तो मैं फिर कुछ सोचती, लेकिन ये तो बिल्कुल ही सिंपल लग रही थी। शादी के लिहाज से तो मुझे बिल्कुल भी मौजूद नहीं लगी, इसलिए इन्होंने तो बहुत दिखाई हमें। एक ये चमकीले फैब्रिक पर थी लेकिन इसका ट्राउज़र और दुपट्टे का मसला था। जनरेशन के बिल्कुल सामने स्पुतनिक फुटवेयर थी। यहाँ पर हम गए तो यहाँ की शू कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे इनके पास जूते थे। लेकिन उस वक्त तक मैंने ड्रेस बाय नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ड्रेस का डिसाइड कर लूँ, उसके बाद मैं उसी की मैचिंग के यहाँ से शूज़ बाय करूँगी इन्हीं की शॉप से। आप देखिएगा बहुत अच्छे जूते और साथ में इनका खुद सा कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। काफ़ी अच्छी यहाँ पे जूतों की कलेक्शन थी, बहुत अच्छी। यहाँ पर सुकून का माहौल होता है, बहुत रिलैक्स होके आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रांड्स हैं, आम दुकानें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और सारे आप समझ लें पॉपुलर ब्रांड्स। मगर एक प्रॉब्लम है, यहाँ हमें ब्रांड्स तो मिल जाते हैं लेकिन उनमें वैरायटी मुझे कम नज़र आती है। यानी कि आउटलेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके बने हुए होते हैं और हर जगह इन्होंने वैरायटी डिफरेंट रखी हुई होती है। तो जो लकी वन में इनके ब्रांड्स के आउटलेट हैं वहाँ पर मुझे वैरायटी कम नज़र आती है। और अगर आप लोगों को मेरी तरह कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए हो या ऐसा ड्रेस चाहिए हो जो बहुत ही डिफरेंट सा हो या वो कभी देखा ना हो या वो बिल्कुल ही एक ही जगह पे वो सिर्फ नज़र आ रहा हो, तो फिर यहाँ आना आपका यूज़लेस होगा। ये वॉकीज़ है, ये इनकी शू कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है। इनकी मेन ब्रांच तारिक रोड पे है जो बड़ी पुरानी और मशहूर शॉप है। यहाँ से भी मुझे 1-2 शूज़ पसंद आ गए थे और लेकिन उनकी हील्स का इशू आ रहा था तो फिर मैं नहीं ले सकी क्योंकि बहुत हाई हील थी और अब मैं इतनी हाई हील्स पहनती नहीं हूँ। लेकिन डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था इनके एक शूज़ का। इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे जूतों के, आप देख रह सकते हैं। और जूतों के अलावा और भी एक्सेसरीज़ थी।
ये आ गए हैं जी हम आगा नूर की शॉप पे। यहाँ पर मैंने एक दो ड्रेसेस देखे वलीमे के हिसाब से, लेकिन मैंने जब ये देखा कि एक ही डिज़ाइन को उन्होंने हर कलर पे बनाया हुआ है और फैब्रिक भी ऑर्गेन्जा था जो मुझे बिल्कुल ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं ले सकी। अब मैं आई हूँ अपनी फेवरेट शॉप, जी हाँ, जे डॉट पे। और जे डॉट का आउटलेट मुझे यहाँ लकी वन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था और लगता है। यहाँ पर मैं देख रही थी इनके पास विंटर कलेक्शन भी आई हुई थी और विंटर कलेक्शन में ही इन्होंने वेडिंग स्टाइल भी दिया हुआ था, यानी कि चमकीले से विंटर कलेक्शन आई हुई थी जो आप सर्दियों में शादी में भी पहन सकते हैं एंड दैट वाज वंडरफुल। मैं यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी लेकिन मुझे अपने लिए कोई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे जो मैंने सोचा हुआ था मुझे ब्लैक कलर लेना था। बस जी मैं यहाँ पर सारे ड्रेसेस देख रही थी और यही सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह का ड्रेस लूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो और थोड़ा सा उसमें चमक दमक भी हो। और इसी देखने दिखाने में मुझे एक ड्रेस बिल्कुल अपने माइंड सेट के हिसाब से पसंद आ गया, लेकिन मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पता करके बता दें कि आपकी किस आउटलेट पर ये अवेलेबल है ड्रेस, तो मैं वहाँ जाके ले लूँगी। लेकिन उन्होंने हर जगह पता किया तो उन्होंने कहा ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर मैंने मंगवा लिया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों को तो ज़रूर ही पता चलेगा कि मैं शादी और वलीमे में क्या पहनने वाली हूँ। बस अब हम दूसरी दुकान पर आ गए थे और यहाँ पर भी देख रहे थे, लेकिन बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे जिस तरह का ड्रेस चाहिए था वो मुझे जे डॉट पे मिल गया था, लेकिन चूँकि मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई थी। और अब इसी मायूसी के आलम में मैं बकिया दुकानों को भी चेक कर रही थी। ये गुल अहमद के आउटलेट पर हूँ मैं इस वक्त। यहाँ स्वेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, विंटर कलेक्शन आई हुई है, लेकिन कोई वेडिंग कलेक्शन इनके पास नहीं थी। अब मैं आई थी यहाँ लुलू सर और साथ ही मारिया बीबी था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ से शायद मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन लुलू सर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फैब्रिक अवेलेबल था, सिर्फ ऑर्गेन्जा और नेट। और ऑर्गेन्जा में भी प्रिंटेड ऑर्गेन्जा जो बिल्कुल भी मौजू नहीं लग रहा था शादी ब्याह के हवाले से। अब यहाँ पर जी एक शॉप थी जिसमें काफ़ी अच्छे वेडिंग वेयर्स अवेलेबल थे और हम देख भी रहे थे। और एक मुझे पसंद आ गई थी इनकी फ़्रॉक, लेकिन यहाँ पर जो कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था और कलर जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था इनके पास। मारिया बी के आउटलेट में बहुत ही कम वैरायटी थी, बिल्कुल सीधे सीधे कपड़े थे, कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए वहाँ पर। अब जी चल चल के हम इतना थक चुके थे, हमने कहा थोड़ा रेस्ट किया जाए और हम यहाँ थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे, कुछ खा पी रहे थे और बस खाने पीने के बाद हम रवाना हुए वापस। यहाँ से मैं दोस्तों कुछ भी नहीं ले सकी। इसकी वजह ये थी कि अभी तक मेरे ड्रेसेस ही डिसाइड नहीं हुए थे, तो मैं और एक्सेसरीज़ उसकी नहीं लेना चाह रही थी। हम यहाँ से जल्दी इसलिए रवाना हो रहे थे क्योंकि हमें एक और बाज़ार भी जाना था, वहाँ से भी हमें कुछ शॉपिंग करनी थी और तो मैंने सोचा कि वहीं से ही शूज़ वगैरह ले लूँगी। और जो ड्रेस मुझे अभी पसंद आया था जे डॉट का और जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो मैं मंगवाती हूँ या नहीं मंगवाती, बारात और वलीमे में क्या ड्रेसिंग करूँगी, ये मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं शादी के ड्रेसेस के हवाले से। तो जी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि शादी के व्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले हैं। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।